दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत को मिलने वाले 12 जंगी जहाज़ों की जो अगले एक साल यानी कि 12 महीनों में मिलने वाली है। भारत को कुल 12 पनडुब्बी जहाज मिलने वाले हैं। इसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, सभी ट्रायल हो चुके हैं। अब भारत समुद्री क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ और मजबूत करेगा। भारत अपनी सैन्य शक्तियों में लगातार बढ़ोतरी करते जा रहा है। भारत ने अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में ही परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बी को समुद्री क्षेत्र में उतारा था। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी को अनपेक्षित के लिए तैयार रहने को कहा है। विश्लेषक इसके गंभीर मायने निकाल रहे हैं। हालांकि इस दौरान राजनाथ सिंह ने किसी देश का नाम नहीं लिया, नहीं कोई और संकेत दिया। विश्व में पहले से ही दो फ्रंट पर युद्ध चल रहे हैं। पहले फ्रंट में रूस और यूक्रेन का, तो दूसरे फ्रंट पर इजरायल और हमास का युद्ध चल रहा है। फिलहाल इन दोनों युद्ध के बंद होने के संकेत तो नहीं लग रहे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि भारत अगर चाहता है तो वो शांति की ओर जा सकते हैं। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते कुछ खास ठीक नहीं है। इस कारण सुरक्षा के मानक से हथियार और सैन्य तंत्रों का जिक्र बढ़ाना लाजमी हो जाता है। भारतीय नौसेना को अगले 12 महीने के अंदर 12 जंगी जहाज पनडुब्बी मिलेंगे। इसमें एक सबमरीन, 2 कॉर्वेट, 3 सर्वे वेसल और 5 डेस्ट्रॉयर मिलने के आसार हैं। इनमें से कुछ को अपग्रेड किया गया है तो कुछ नए हैं। इन सब के ट्रायल लगभग पूरे हो चुके हैं। ये सभी जहाज सरकार की ओर से निर्धारित जगहों पर तैनात किए जाएंगे, जिससे कि समंदर से भी दुश्मनों के गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। भारतीय नौसेना में इन जहाजों के आने से ओशन रीजन में सुरक्षा का स्तर पहले से और बढ़ जाएगा। ये पनडुब्बी जहाज तब मिलेंगे जब भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद वहां से भी बेहतर रिश्ते की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि अंतरिम सरकार की हालत खुद ही पक्की नहीं दिख रही। उसके धुलमुल रवैये के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनका झुकाव किस ओर है। दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ भी भारत के संबंध कुछ ठीक नहीं है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान से भारत के व्यापारिक संबंध भी ठप है। पाकिस्तान की ओर से कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आतंकी वहां पर शांति कायम नहीं रहने देना चाहते। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो 70 से अधिक हमले हो चुके हैं। इसमें कई जवानों की शहादत हो चुकी है। चीन से रिश्ते भारत के तनावपूर्ण पहले से ही रहे हैं। सीमा विवाद पर बयानबाजी हमेशा से चीन करता रहा है। गलवान घाटी में एक बार इसके लिए झड़प भी हो चुकी है। गलवान घाटी में झड़प के बाद सीमा विवाद के हल के लिए करीब 2 दर्जन बार बैठक हो चुकी, और अब जाकर आखिरी बैठक में चीन के सुर बदले हैं। लग रहा है कि वह भी शांति की ओर पहलकदमी का इच्छुक है। बीते साल ही श्रीलंका की हालात काफी खराब हुई थी, इसलिए उसे भी ठीक नहीं कहा जा सकता। नेपाल भी भारत के कई क्षेत्रों को अपना बताता रहा है, इसलिए भारत के लिए यह समय थोड़ा मुश्किल भरा है। इस कारण सुरक्षा के तंत्र बढ़ाने भी जरूरी हैं। भारतीय नौसेना में जो 12 सबमरीन शामिल होने वाले हैं, उनमें से एक INS वागशीर भी है। इसकी तैनाती इसी साल दिसंबर तक की जा सकती है। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक वाली पनडुब्बी है। यह समुद्री बारूद बिछाने, क्षेत्र की निगरानी करने, खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। इसके अलावा सर्वे वेसल के लिए INS संशोधक और INS निर्देशक को काम पर लगाया जाएगा। INS रक्षक को मार्च महीने में तैनात किया जा सकता है। इससे हाइड्रोग्राफिक सर्वे के काम किए जाएंगे। कॉर्वेट्स के अंतर्गत INS अर्नाला की तैनाती नवंबर महीने में की जा सकती है, जिसमें युद्धपोत पर 7 अधिकारियों के साथ 57 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। अगले साल अगस्त महीने में INS माहे भी आ सकता है, जो INS अर्नाला की तरह ही होगा। फ्रिगेट्स के अंतर्गत तमला फरवरी 2025 तक नौसेना का हिस्सा बन सकता है, जो कि एक जंगी जहाज है। इसी के जैसा ही INS तुशील भी होगा, जो इस साल सितंबर महीने में ही नौसेना का हिस्सा बनेगा। INS नीलगिरी भी इस साल दिसंबर में नौसेना में शामिल होगा, जो कि एक युद्धपोत होगा, जबकि अगले साल INS उदयगिरी मार्च में और INS हिमगिरी अगस्त में नौसेना का हिस्सा बनेगा। डेस्ट्रॉयर्स के अंतर्गत INS विशाखापट्टनम इस साल के दिसंबर में नौसेना में शामिल होगा, जिसके अपग्रेड का काम चल रहा था। इसी साल INS सूरत भी शामिल किया जाएगा। हाल में ही परमाणु पनडुब्बी को भी शामिल किया गया था। आने वाले समय के लिए भारत कई परमाणु पनडुब्बी पर काम कर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण होने के बाद कुछ देशों से रिश्तों को ठीक करने में भी जुटा हुआ है। मालदीव से भारत के रिश्ते में कुछ तनाव आ गए थे। बाद में मालदीव ने गलती मानी और भारत के साथ रिश्तों को ठीक करने पर सहमति जताई। अब इसी क्रम में भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। बैठक में दोनों पक्षों को द्विपक्षीय रक्षा सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना, आगामी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भागीदारी के साथ ही निकट भविष्य में दोनों देशों के साझा हितों को आगे बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाने पर बात बनी है।
भारत और फ्रांस ने भी हाल में नौसेना का अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण किया। दोनों नौसेनाओं की परिसंपत्तियों ने वायु, सतह और उप सतह के तीनों क्षेत्रों में सहजता से समन्वय करते हुए इन अभियानों में हिस्सा लिया। साल 2001 में शुरू हुआ ये द्विपक्षीय अभ्यास वरुण आईएनएफ के बीच के संबंधों की एक रीढ़ है। भारतीय नौसेना दुनिया भर में समान विचारधारा रखने वाली नौसेनाओं के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।